दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक हैंडी नाम के बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेरिस शहर में अकेला रहता है। वहीं दूसरी ओर पेरिस शहर से दूर एक टाउन में हम एक कॉन्स्टेंस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि 5वीं बार अपना ड्राइविंग का टेस्ट दे रही होती है। पर हर बार की तरह वो इस बार भी अपने ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाती है। कॉन्स्टेंस हर रोज की तरह आज भी अपने पिता की शॉप में उनका हाथ बटाती है, लेकिन वो अपनी इस लाइफ से खुश नहीं है। वो पेरिस जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते हैं कि वो पेरिस जाए। लेकिन इसके बाद भी वो पेरिस शहर पहुंच जाती है। अब यहाँ रहने के लिए वो कोई घर तलाश करने लगती है और वो घर ढूंढती हुई हैंडी के घर पहुंचती है। पर हैंडी उसे काफी रूडली बात करता है और उससे कहता है कि यहाँ पर कोई रूम नहीं है। पर वो उसे कहती है कि आपके बेटे ने ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया था कि यहाँ पर एक रूम खाली है और मैं उसी को पढ़कर यहाँ पर आई हूँ। अब मजबूरी में हैंडी को उसे अपने घर के अंदर ले जाना पड़ता है। घर के अंदर जाकर कॉन्स्टेंस यहाँ पर एक पियानो को देखती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। पर हैंडी उसे किसी भी कीमत पर अपने घर में रखना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे रूम का किराया भी बहुत ज्यादा बताता है। अब किराया सुनकर वो भी रूम लेने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। अब वो दूसरी जगहों पर जाकर रूम तलाश करने लगती है, पर काफी तलाश करने के बाद भी उसे कहीं भी रूम नहीं मिलता है। इसलिए वो थक कर अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है। कॉन्स्टेंस का एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर होता है। अब वो जिस समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है तभी उसके पास हैंडी की कॉल आती है जो उसे अपना रूम देने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह कॉन्स्टेंस उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन आज भी हैंडी उसे काफी रूडली बात करता है। वो उसे घर में रहने के बहुत सारे रूल्स की लिस्ट पकड़ा देता है। हालांकि ये रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, पर कॉन्स्टेंस के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए उसे हैंडी के सभी रूल्स को मानना पड़ता है। और इसके बाद वो अपने सामान को लेकर अपने रूम में चली जाती है। रात में किसी काम से जब वो नीचे आती है तब वो हैंडी को अपनी डॉटर इन लॉ से फोन पर झगड़ा करते हुए सुनती है। वो हैंडी से इस बारे में पूछने लगती है, तब वो उसको बताता है कि मेरी बहू मेरे बेटे को यहाँ पर रहने नहीं देती है, इसलिए वो ये घर छोड़कर यहाँ से चला गया है, नहीं तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। अगली सुबह हम देखते हैं कि हैंडी जब घर पर नहीं होता है तब कॉन्स्टेंस उसके पियानो के पास जाकर उसे देखने लगती है, क्योंकि कॉन्स्टेंस को बचपन से ही पियानो बजाने का बहुत शौक है। हालांकि हैंडी ने उससे पियानो को हाथ भी लगाने से मना किया है, पर इसके बाद भी वो उसके पियानो को बजाने के लिए बैठ जाती है। पर कुछ देर के बाद हैंडी भी यहाँ पर आ जाता है और वो उसको पियानो बजाता हुआ देख लेता है। हैंडी उस पर काफी गुस्सा करता है और वो उसे जल्दी रूम खाली करने के लिए कहता है, लेकिन बाद में वो उसे एडवांस मांगने लगता है। पर कॉन्स्टेंस की अभी तक जॉब नहीं लगी थी, जिससे उसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन अब हैंडी उसके सामने एक शर्त रखता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे से अफेयर करके मेरे बेटे और बहू को अलग कर देती हो तब मैं तुमसे एडवांस नहीं लूंगा और इसके साथ तुम यहाँ पर 6 महीने तक फ्री भी रह सकती हो। हैंडी की बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। रात में कॉन्स्टेंस जब बाहर घूम रही होती है तब वो एक बार के बाहर एक वैकेंसी के बोर्ड को लगा देखती है, इसलिए वो अपनी जॉब की बात करने के लिए उस बार के अंदर चली जाती है। अब बार का जो मालिक होता है वो उसे नौकरी पर रख लेता है। अगली सुबह हेनरी का बेटा पॉल अपने पिता के लिए दवाइयाँ लेकर आता है, पर इस समय हेनरी घर पर नहीं था। घर पर सिर्फ कॉन्स्टेंस ही होती है। अब वो पॉल को लेकर घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। पर कुछ देर के बाद यहाँ पर हेनरी भी आ जाता है और जब वो अपने बेटे को घर पर देखता है तब वो उस पर काफी गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो यहाँ पर अपनी बीवी से छुप कर आया होगा। वो गुस्से में अपने बेटे को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, इसलिए पॉल यहाँ से जाने लगता है। लेकिन पॉल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कॉन्स्टेंस को पसंद करने लगा है। अब इससे कॉन्स्टेंस का काम आसान हो चुका था, क्योंकि हैनी ने उसे जो काम करने के लिए दिया था अब वो आसानी से पॉल को अपने जाल में फंसा सकती है। अगले दिन से वो अपनी जॉब पर भी जाना शुरू कर देती है, जिस बार में उसे जॉब मिली थी, और इसके साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करती है। अब हैनी ने अपने बेटे को फंसाने का जो काम कॉन्स्टेंस को दिया था वो उस काम को करना शुरू कर देती है। वो हैंडी को लंच पर इनवाइट करती है, इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ अपने पिता के घर आ जाता है। यहाँ पर उसने सारा खाना पॉल की पसंद का ही बनाया होता है और ये सारी बातें उसे हैंडी ने बताई थी, क्योंकि वो पॉल को फंसाने में कॉन्स्टेंस की मदद कर रहा होता है। अब ये सभी लोग एक साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेंस पॉल से उस पियानो के बारे में पूछने लगती है, तब वो उसको बताता है कि ये पियानो मेरी माँ का है, क्योंकि उन्हें पियानो बजाना बहुत पसंद था। पर हैंडी को ये बातें पसंद नहीं आती है, इसलिए वो अपने बेटे को डांट देता है और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। कॉन्स्टेंस पॉल से पियानो बजाने की परमिशन मांगती है, इसलिए वो उसे परमिशन दे देता है। अब वो पियानो को बजाने लगती है, पर उसकी मधुर आवाज सुनकर हेनरी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की याद आने लगती है, इसलिए वो यहाँ से उठकर चला जाता है। अगली सुबह कॉन्स्टेंस का रिजल्ट आना था, इसलिए वो अपना रिजल्ट देखने के लिए स्कूल पहुंच जाती है। अब वो लिस्ट को चेक करते हुए काफी डर रही होती है, क्योंकि उसे डर था कि वो इस बार फेल हो सकती है, और उसका ये डर सही भी निकलता है, क्योंकि वो इस बार फेल हो चुकी थी। अब इस बात से उसे बहुत दुख होता है, इसलिए वो बार में जाकर बहुत ज्यादा शराब पी लेती है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है।
अब शाम को पॉल की वाइफ जब उससे मिलने के लिए आती है तब वो देखती है कि कॉन्स्टेंस की तबीयत बहुत खराब है और उसे वॉमिटिंग हो रही है, इसलिए वो उसकी हेल्प करती है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर हैंडी भी आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। तब वो उसको बताती है कि मैं फेल हो चुकी हूँ और अगर ये बात मेरे पिता को पता चलती है तब वो हमेशा के लिए मुझे अपने घर बुला लेंगे, लेकिन मैं पेरिस शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने सपनों को जीना है। अब पॉल की वाइफ अपने घर जाने लगती है, इसलिए कॉन्स्टेंस उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आती है। अब पॉल की वाइफ से मिलकर कॉन्स्टेंस का इरादा बदल चुका था, इसलिए वो अंदर जाकर हैंडी से कहती है कि पॉल की वाइफ पॉल से बहुत प्यार करती है और मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हैंडी उससे कहता है कि वो सिर्फ पैसे से प्यार करती है, पर कॉन्स्टेंस अब ये काम करने से मना कर देती है, इसलिए हैंडी उससे घर खाली करने के लिए बोलता है। इसलिए वो उसका घर छोड़कर अपने घर चली जाती है, लेकिन अपने घर पहुंचकर वो देखती है कि उसके रूम को तो ऑफिस बना दिया गया है। अब बाहर जब वो अपने पिता से मिलने के लिए जाती है तब वो उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं पास हो चुकी हूँ और यही बात बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मजबूरी में उसे फिर से पेरिस आना पड़ता है क्योंकि वो अपने पिता से झूठ बोल चुकी थी। अब वो फिर से हेनरी के घर आ जाती है और उसकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाती है। वो पॉल के बारे में जानकारी निकालने लगती है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, ताकि उसे पॉल को अपने करीब लाने में आसानी हो सके। अब वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर पॉल अक्सर स्विमिंग करने के लिए आया करता है। यहाँ पर पॉल जब कॉन्स्टेंस को स्विमिंग ड्रेस में देखता है तब वो उसे काफी इम्प्रेस हो जाता है और इसके बाद से ये दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। कॉन्स्टेंस उसके सामने वो सारी चीजें करती है जो उसे पसंद है, जिससे पॉल उसके बहुत जल्द करीब आ जाता है। हालांकि उसे पॉल के साथ ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो घर आकर इस बारे में हेनरी से बात करती है, पर हेनरी उससे कहता है कि तुम पॉल के साथ कुछ गलत नहीं कर रही हो, तुम्हें बस पॉल को उसकी वाइफ से अलग करना है जिससे उसकी लाइफ बेहतर हो सके। रात में हम कॉन्स्टेंस को उसके क्लब में देखते हैं जहाँ पर वो डीजे वाले लड़के को देख रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उस लड़के को पसंद करती है। अब फाइनली वो उस लड़के के पास जाकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और इसके बाद ये दोनों अकेले में जाकर टाइम स्पेंड करते हैं। पर अगले दिन जब वो क्लब में पॉल के साथ होती है तभी उसकी नजर उस डीजे वाले लड़के के ऊपर जाती है जो किसी दूसरी लड़की के साथ होता है और ये देखकर कॉन्स्टेंस को बहुत बुरा लगता है। घर लौटते समय पॉल उससे उसकी उदासी की वजह पूछने लगता है तब वो उसे बताती है कि मेरे पेरेंट मुझसे प्यार नहीं करते हैं और मैं इस दुनिया में बहुत अकेली हूँ। अब इसके बाद वो पॉल के करीब आ जाती है और पॉल को भी उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कॉन्स्टेंस जब घर पहुंचती है तब हेनरी उससे कहता है कि तुम्हें पॉल के साथ सिर्फ प्यार का नाटक करना है, तुम इस प्यार के नाटक को कहीं सच मत समझ लेना, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद कॉन्स्टेंस को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो पॉल को पसंद करने लगी थी। दूसरी ओर हमें पॉल और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। पॉल की वाइफ को पता चल चुका था कि पॉल उसे चीट कर रहा है और रात वो किसी लड़की के साथ था, इसलिए इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और पॉल की वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। हालांकि उसके जाने से पॉल को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो भी यही चाहता था। अब इसके बाद वो कॉन्स्टेंस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर हेनरी के मना करने पर कॉन्स्टेंस उसकी कॉल नहीं उठा रही थी और इसलिए वो कॉन्स्टेंस से मिलने के लिए उसके वर्क प्लेस पर पहुंच जाता है। लेकिन वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, वो बस एक टाइम पास था और अगर तुम इस टाइम पास को प्यार समझ बैठे हो तब इसमें तुम्हारी गलती है। मेरी शादी मेरे एज के लड़के से ही होगी और तुम मुझसे एज में काफी बड़े हो। ये सुनने के बाद पॉल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने कॉन्स्टेंस के लिए अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया है। दूसरी ओर पॉल की वाइफ पॉल से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में केस कर देती है। अब हेनरी ने कॉन्स्टेंस को जो काम करने के लिए दिया था वो अपने काम को पूरा कर चुकी थी, इसलिए हेनरी उससे बहुत खुश होता है और वो उसका लंदन के म्यूजिक कॉलेज में एंट्रेंस फॉर्म को भर देता है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। रात में पॉल के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर पॉल बहुत खुश होता है और वो इस खुशखबरी को अपने पिता को बताने के लिए आता है। लेकिन हेनरी ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो चाहता है कि पॉल अपनी वाइफ को छोड़ दे और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है। अब इसके बाद पॉल कॉन्स्टेंस के पास जाता है और उसे भी ये खुशखबरी देता है और वो फैसला करता है कि आज के बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। आगे सीन में हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंस के पास उसके पिता की कॉल आती है और उन्हें पता चल चुका था कि वो फेल हो चुकी है और उसने झूठ बोला था, इसलिए अब वो उसे वापस घर आने के लिए कहते हैं। अब वो इस बात को लेकर बहुत टेंशन में होती है, लेकिन हेनरी उसके पास आकर उसे समझाने लगता है कि तुम्हें घर जाकर अपने पिता से बात करनी चाहिए कि आखिर तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो। अब हेनरी के कहने पर कॉन्स्टेंस घर से बाहर आती है जहाँ पर बाहर उसके पिता उसे घर ले जाने के लिए आए थे। वो अपने पिता से कहती है कि मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ, पर ये सुनकर उसके पिता उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उसे यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कॉन्स्टेंस फिर से हेनरी के घर आ जाती है।
अब हेनरी ही उसकी एक म्यूजिशियन बनने में मदद करता है। वो उसे अपने वाइफ के उस पियानो को भी दे देता है जिसे वो बहुत प्यार करता है, ताकि वो म्यूजिक सीखकर लंदन में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। अब वो समय आ चुका था जब कॉन्स्टेंस का लंदन में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, इसलिए वो लंदन के लिए निकल जाती है और वहां जाकर वो उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेती है, जिससे वो एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन जाती है। अब कुछ समय के बाद जब वो हेनरी से मिलने के लिए आती है, तब उसे पता चलता है कि हेनरी की मौत हो चुकी है। पॉल उसे एक लेटर देता है जो हेनरी ने कॉन्स्टेंस के लिए लिखा था। लेटर में लिखा था कि मैंने अपने आखिरी समय में अपने पोते के साथ साथ तुम्हारी कामयाबी को भी देख लिया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। हेनरी उसे एक सलाह भी देता है कि माँ बाप बच्चों से भले ही कितने भी नाराज हों, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे सब कुछ होते हैं। हेनरी का लेटर पढ़कर वो काफी इमोशनल हो जाती है और इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाने लगती है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।